राजधानी दिल्ली में 2 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इन 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे ऐसे वादे किए थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब वो सभी वादे पूरे होंगे। अब ऐसे में क्या वो वादे हैं जो कि नई दिल्ली में पूरे किए जाएंगे और उसके अलावा कौन कौन से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा? अजय महावर जी हम लोग के साथ हैं, गोंडा के विधायक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में आपका। सर किस तरह से आप देख रहे हैं सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से इस विजय को गोंडा में और उसके अलावा पूरी दिल्ली में? बहुत अच्छा लग रहा है और 27 साल बाद दिल्ली में हमारी सरकार आई है और दिल्ली बहुत पीछे छूट गई थी। जहाँ तक मेरी गोंडा की बात है, दूसरी बार इतनी बड़ी विक्ट्री 57% से ऊपर पहली बार भी जीता था और इस बार भी 57% से ऊपर वोट जनता ने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत ऋणी हूँ। जम करके काम करूँगा। पिछली बार मेरे साथ बहुत सौतेला व्यवहार रहा, इस बार सरकार हमारी रहेगी तो काम करने में आसानी होगी। तो जो कठिन काम थे उन कामों को भी मैं हाथ में लूँगा प्रोजेक्ट के तौर पर और उसको निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता के लिए जी तोड़ मेहनत करके काम करूँगा। सर जिस तरह से जब हम लोग देख रहे थे कि 10 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पिछले 5 साल में तो आप भी विधायक भी थे, मुख्य सचेतक भी थे भाजपा के, तो कई बार ऐसा होता था कि जिन मुद्दों को आप लोग उठाते थे तो उसी के बीच में मार्शल को बुलाकर आप लोग को बाहर कर दिया जाता था। अब इसे किस तरह से आप देखते हैं और अब जब आप लोग होंगे सत्ता में तब किस तरह से आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? नहीं, हम तो विपक्ष को बराबर का रोल देते रहे हैं। आप देखो भारतीय संसद में भी और अन्य राज्यों की आप देखें अगर विधायिका चलती हैं जब, लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम था। हिटलर मैन हो गया था केजरीवाल और वो अपने आप को ऐसे हाथ करके सदन में बोलते थे मैं दिल्ली का मालिक हूँ। तो वो घमंड को भगवान ने तोड़ा है। कहीं ना कहीं उन्होंने नीतियाँ गलत एडॉप्ट की हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़के आए थे और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। और बहुत सारे मामले, सबसे पहले हम सीएजी रिपोर्ट टेबल करेंगे। सीएजी रिपोर्ट टेबल करेंगे तो उसमें से बहुत सारी भ्रष्टाचार की परतें भी खुलेंगी। आखिर क्या कारण है कि एक सरकार ने 10 साल से सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं की, कहने के बाद भी नहीं की, कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं की। तो वो टेबल करेंगे और जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को कही है उस संकल्प पत्र को हम लागू करेंगे और एक एक करके उन सभी चीज़ों को अमली जामा में लेकर आएंगे और उनको जनता को, चाहे वो 2,500 रुपये देने की बात हो महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में, चाहे 2 गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे प्रेग्नेंट वुमेंस को 21,000 देने की बात हो, उस सभी वायदे आयुष्मान योजना से लेकर ऑटो वाले भैया, वकील, हमारी बिरादरी, उन सब को हम जो वादे किए हैं सबको ज़रूर पूरा करेंगे और अपने क्षेत्र के भी जो वादे हमने किए वो भी पूरा करेंगे। पूर्वोत्तर दिल्ली के अगर हम लोग मुद्दों की अगर बात करें, सिविक इशूज़ की अगर हम लोग बात करें, तो पिछले 10 साल में हम लोगों ने देखा कि पूर्वोत्तर दिल्ली में एक जो सबसे बड़ा सिविक इशू जो सामने खड़ा था वो था पानी का। कि अगर पानी आ रहा है तो पानी बेहद ख़राब आ रहा है, काला आ रहा है, कहीं पर बेसिकली पीला आ रहा है, या फिर कई जगह ये था कि पाइपलाइन पड़ी हुई थी लेकिन पानी नहीं आ रहा था। तो इसके ऊपर किस तरह से विशेष? बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत गहरा है, क्योंकि जो जड़ में एक जीवन के लिए पानी, हवा दोनों ही प्रदूषित हैं और उसमें पानी में सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है सीवर की समस्या भी है। चूँकि सीवर की समस्या पूरी दिल्ली में ध्वस्त है और वो जगह जगह से कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सफाई नहीं है और कहीं ना कहीं पानी के लिए भी क्या है कि इन लोगों ने 10 साल में 2,500 किलोमीटर भी पाइपलाइन नहीं बनाई और मरम्मत नहीं की। दिल्ली में ये पानी का रोना रोते हैं। मेरे हिसाब से दिल्ली में लेस देन 50% पानी तो वेस्ट हो रहा है। सिर्फ पाइपलाइन टूटी हुई हैं, रिश्ती हैं, ये ठीक नहीं करते हैं, कोई विजन नहीं है इनके पास। अगर हम पानी को बचा लें बर्बाद होने से तो दिल्ली को पर्याप्त पानी मिल जाएगा। दूसरा, पानी का थोड़ा संचय करें बरसात के समय में। पूरी मुंबई बरसात के पानी से चलती है, तो दिल्ली में क्या दिक्कत है? दिल्ली में 98% पानी बर्बाद हो जाता है, रिस्टोर नहीं किया जाता उसको। तो कहीं ना कहीं सरकारों की कमी रही है, विजनलेस सरकार रही है। अब आवश्यकता है, यमुना जी पर क्या है, 18 नाले गिरते हैं,
क्या कारण है कि 8,000 करोड़ देने के बाद भी सरकार नहीं कर पाई? अरे हम एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 18 ही तो लगाने थे, और उसको कैनाल बना के अलग से बाईपास कर सकते हैं। यमुना जी को साफ करने के लिए साबरमती की तर्ज पर हम बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। बस आपसे आखिरी सवाल है, जैसा अभी आपने सीजी रिपोर्ट का आपने मतलब मेंशन करा, पिछले 10 सालों में कई सारी ऐसी योजनाएं भी थी पूर्ववर्ती सरकारों की जिसके ऊपर जिसका मतलब विरोध भी किया गया, और उसके साथ मतलब ये भी कहा गया है कि इन योजनाओं में बेसिकली करप्शन हो रहा है। क्या इन सभी विषयों की भी जांच होगी? निश्चित रूप से, चाहे वो लिकर पॉलिसी पर करप्शन का मामला चल रहा हो, शिक्षा के कमरे बनाने के लिए जो क्लासरूम घोटाला का चल रहा हो, पैनिक बटन जो बस में लगाया उसका एक्सेस कहीं नहीं था, उसकी मॉनिटरिंग कहीं नहीं थी, कंट्रोल रूम कहीं नहीं था, तो वो एक बड़ा घोटाला है, उस पर भी हम ध्यान करेंगे। और बाकी जिसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर नकली दवाई या एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं, कई मुद्दे हैं, जल बोर्ड को लेकर बहुत मुद्दे हैं, तो उनकी थोरो जांच होगी। अच्छी बात है, कल ही एक आदेश पास हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट सचिवालय से बाहर नहीं जा सकता, हार्ड हो या सॉफ्ट हो। तो आई थिंक कि ये बेटर रहेगा, अच्छा निर्णय है। और कोई भी जो ऐसी फाइल्स हैं जिसमें कि कोई ना कोई सूत्र मिलेंगे, हमें दिल्ली की व्यवस्था ठीक करनी है, हमें दिल्ली के लोगों को लाभ देना है, हमें दिल्ली के लोगों को जो 10 साल से मर रही थी तिल तिल, उसको वापस खुशियाँ देनी है। तो उसके लिए दिल्ली को सजाने संवारने के लिए हम बहुत काम करने वाले हैं। और पहले तो उनके गड्ढे भरने में लग जाएंगे साल 2 साल, लेकिन इसी बीच में हम अपना डेवलपमेंट का ट्रैक बना लेंगे और निश्चित रूप से दिल्ली को बहुत लाभ मिलने वाला है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.